गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 का काव्य खंड का चौथा लेसन कैमरे में बंद अपाहिज रिवीजन लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूँ। रघुवीर सहाय का लिखा हुआ यह कविता हमारे जो आजकल मीडिया हुआ है, मीडिया की सच्चाई को उजागर करता है कि मीडिया किस प्रकार से हमारी भावनाओं से खेलता है तथा हमारी मजबूरियों का फायदा उठा करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करता है। तो रघुवीर सहाय, जिनका जन्म सन 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, ये समकालीन यानी अपने समय के कवियों में एक संवेदनशील कवि, संवेदनशील यानी संवेदनाओं से भरा हुआ चिंतनशील। इनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ से ही हुई, वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पत्रकार थे, पेशे से पत्रकार थे, पत्रकारिता से अपना जीवन शुरू किए। प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद में भी निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहा। हैदराबाद से निकलती थी पत्रिका कल्पना, उससे भी रहे, और फिर जो नवभारत टाइम्स तथा दिनमान पेपर से भी संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। इन्हें दूसरे तारसप्तक का प्रमुख कवि कहा जाता है। अभी इससे पहले आप कुंवर नारायण को पढ़े तो तीसरे तारसप्तक के कवि थे। तारसप्तक क्या होता है वो हम उस चैप्टर में बताया था, कविता कहाना जो पढ़ाया, वो तीसरे तारसप्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने कवियों के क्षमता या उनका लेखन कौशल के आधार पर सप्तक तारसप्तक बनाया था। जिस प्रकार से जो हारमोनियम वगैरह होता है उसमें 3 तारसप्तक पे ताल बजता है, उसी तरह इन्होंने अज्ञे जी ने कवियों का एक समूह बनाया था जो उनकी लेखन कौशल तथा लेखन क्षमता के आधार पर उनको विभाजित किए थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संवेदनशील नागर चेहरा, नागर मीन्स नगरीय जीवन का ही इन्होंने ज़्यादातर चित्रण किया है। जैसे कुछ कवि जैसे मुंशी प्रेमचंद है तो ग्रामीण संस्कृति का वर्णन करते हैं, लेकिन ये नागर चेहरा है, नगरीय जीवन की समस्याओं को, नगरीय जीवन के यथार्थ को इन्होंने उकेरा है। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। वे साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील एवं चेतना संपन्न रचनाकार थे। साठोत्तरी 60 के दशक के उत्तरार्ध यानी कि उतरने यानी कि 70 के दशक के पूर्वार्ध से पहले और 60 के दशक के उत्तरार्ध से पहले 60 के दशक से उत्तरार्ध में
यानी अंतिम समय में के मुख्य कवि रहे। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। हर विषय पर, नगरों में घटने वाली हर घटना पर, हर विषय पर, हर क्षेत्र पर इन्होंने कविता लिखी। बेलौस यानी कि बिना लाग लपेट के, सच। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का अस्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, वे आत्मान्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक सरा कहानीपन और नाटकीपन वैभव दिया है। इस प्रकार से नहीं लिखते हैं हत्या हुआ, सनसनीखेज रपटे पत्रकारिता का, देखा ना, वो खोजी पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, सनसनीखेज घटनाएं रपटे देने वाली पीत पत्रकारिता। तो कुछ होते हैं जैसे कि रोमांच भर देखते हैं कुछ कवि, अब उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हो जाती है, लोग पता लगाने लिए यहाँ एक आत्मान्वेषण यानी आत्मखोज में व्यक्ति लग जाता है इनकी कविता को पढ़ने के बाद। कवि ने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपने रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। छोटे तबके के लोग, छोटे तबके के लोग के समस्याओं को भी इन्होंने उकेरा, जो कि समाज पर हाशिए में, यानी कि उनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है, वो विलुप्त होने के कगार पर है। रहीमदास जी लिखते थे कि रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डार, आ जहाँ काम है आवे सोई कहा करे करता। उन्होंने कहा कि छोटे लोगों को देख करके, बड़े लोगों को देख करके छोटों को मत दिए। उन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। बतौर पत्रकार और कभी घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा। इन्होंने छोटे की महत्ता को स्वीकारा और उन लोगों व उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। कवि ने अधिकतर बातचीत की शैली में, इनकी भाषा शैली जो रही, अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। साथ ही अपनी कविता में सीधी, सरल और सभी भाषा का प्रयोग भी किया है। ये आपका काव्यगत विशेषता में आ जाएगा लिखने के लिए, जो बातें अभी बताया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर पहले ही हमने बताया कि अत्यंत साधारण और अनायास की प्रतीत होने वाली शैली है। समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है। यहाँ पर प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है कि किस प्रकार से ये जो मीडिया है, हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यह भी अपने कर्तव्य से भटक गया है
और लोगों की विवशताओं को, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर वह सिर्फ अपने चैनल की प्रसिद्धि तथा टीआरपी को बढ़ाना चाहता है। इसी बात का इस कविता में वर्णन किया गया है। कविता कोई खास नहीं, छोटी सी कविता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आपको तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पढ़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक साथ रुलाने हैं, हमें दोनों को एक साथ रुलाने हैं, और वह दोनों यानी कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यह कविता था, इसको पढ़ा गया। अब चलिए इसका हम अर्थ अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।